नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। महाराज जी, मंगल कलश जो घर में होते हैं उनमें जो सौंफ, हल्दी और सुपारी वगैरह पड़ी होती हैं, अगर वो घुन गई, उसे फेंक दी तो वो खाली रहता है, उसमें क्या रखा जाए? सुनिए, जब भी आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और जो भी मंदिर से बोली आदि से आप कलश लेते हैं, उसको साल में 3 बार द्रव्य बदलना चाहिए। और जैसे आप अष्टानी का पर्व होते हैं या आपने जैसे अष्टानी का पर्व स्थापना आया, उस समय आप अपना कलश रखा, फिर पर्यूषण पर्व के बाद में जब आप कार्तिक का महीना आता है, उस द्रव्य को अलग कर दो, सिरा दें पानी में। पानी में नहीं डालना। उस द्रव्य को आप देखिए जीव तो नहीं है, यदि जीव है तो आप एकांत कहीं स्थान में जहाँ कोई पैर ना पड़े, ऐसे खेत वगैरह में उसको भिजवा दो। अच्छा। और वहाँ पर बिखार दो शाम के समय। दिन में वो जीव मर जाएंगे। अच्छा। इसलिए शाम को वो अपना स्थान ढूंढ करके व्यवस्थित कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है। इसलिए उसको वहाँ पर विसर्जित करके फिर उस कलश को अच्छे ढंग से साफ करिए, मांजिए और उसको सुखा लीजिए अच्छे ढंग से। फिर पुनः नई द्रव्य शोध बीन करके उसमें तेल वगैरह डाल के कपूर और लौंग आदि और वो जो आता है क्या बोलते, कपूर नहीं पारे की गोली, वो डाल दो तो उसमें जीव नहीं पड़ते हैं। फिर उसके बाद में आप पुनः अष्टानिका में या चतुर्मास के समय जब लास्ट अपना आता गर्मी का समय, तब तक उसमें जीव नहीं पड़ते हैं। अच्छा। और जब उस द्रव्य को भरो और श्रीफल लगाओ तो उसके चारों ओर एयर टाइट कर दो, क्योंकि उसमें हवा जाने से, नमी जाने से जीवोत्पत्ति जल्दी होती है। तो और यदि बंद रहेगा, चारों तरफ से टेप लगा दोगे तो फिर जीवोत्पत्ति नहीं होगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में श्रीमान संदीप कुमार जी जैन, सरिया, टुंडला, उत्तर प्रदेश, भारत, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइएगा, अपना प्रश्न करें। इसके बाद अगले प्रश्न के रूप में ऑनलाइन प्रश्न। आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु। आचार्य श्री, हमारे जो पूर्व कर्म हैं, जो प्रबल कर्म हैं, वो इस जन्म में जो भी प्रबल किए हुए कर्म हैं वो आते हैं, उनको क्षीण करने का क्या उपाय है? या जो कुछ हल्के कर्म हैं जो उनको हम इस भव में काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल। सुनिए, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों कर्म काट सकते हैं। और कर्म बांधना और कर्म की निर्जरा करना हमारे हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं। भगवान तो निमित्त हैं, उनकी भक्ति आराधना करने से हम अपने परिणामों को सुधारते हैं और कुछ नहीं। और ध्यान रखिएगा कि जब हमारे मन में अच्छे विशुद्ध भाव होते हैं तो जैसे दवाई खा करके हम अपने जो अंदर के ऊतक होते हैं या जो कोशिकाएं होती हैं उनमें चेंजिंग लाते हैं, और उसके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनमें हम चेंजिंग लाते हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन करते। वैसे हम भक्ति के माध्यम से भी कर सकते हैं, वैसे हम अपने परिणामों के माध्यम से कर सकते हैं, वैसे अपना प्रसार करके कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बैठे हैं, अब कोई परिचित व्यक्ति आ गया, आपने मुस्कुराया, अपना तो मिला, उससे आपको बहुत अच्छा लगा, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो अंदर परिणामों में निर्मलता आई है, उससे हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। ये ध्यान रखना। और जो अंदर अपने स्वाभाविक
शरीर में जो ग्रंथियां उनके रसायनों में परिवर्तन होता है, तो उससे हमारे मन में अच्छे परिणाम हो जाते हैं और वो कर्म की निर्जरा हो जाती। तो उनका एक ही रास्ता है कि जब कभी प्रतिकूलता मिले तो उस प्रतिकूलता का अर्थ हमारे पाप कर्म का उदय, उसमें समता रखिए। समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों में सभी पदार्थों में समता रखो सबसे पहले। और जब कभी ऐसी आपत्ति विपत्ति आए तो उसको डर करके भागना नहीं, उसका सामना करना, और सामना भी अच्छे ढंग से करिए, समता भाव से, साहस से। क्योंकि जब जब हमारे अंदर आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं तब तब हमारी आत्मा पर अलग प्रकार की कंपोजिंग होती है, ये भी ध्यान रखिए कर्मों की। तो ये पूरा का पूरा जैन धर्म हमारा भाव प्रधान है। हमारे यहाँ ये मूर्खता अज्ञानता का कोई सवाल ही नहीं, हाँ ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। सो ये भूत पिशाच बेंता टोना टोटका ये सब पाखंड जैन दर्शन ने स्वीकार ही नहीं किया, और आज की दुनिया सब उसी तरफ भाग रही है। तो मतलब ये है कि हमें अपने परिणामों को सुधारना। हम पूजा भी करते हैं, आप यहाँ भी आए मात्र इसलिए कि आप यहाँ आते ही आपके अंदर जो आह्लाद आता है, वो आनंद आता है, जो विशुद्धि होती है, निश्चित भाव होते हैं, उससे हमारे अंदर सारी प्रक्रिया चलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अपने परिणामों को सुधारना है, अपने अंदर साहस लाना है, पीछे हटना नहीं है। और इसके अलावा आपको अपनी भक्ति आराधना करते हुए मेडिटेशन पर विशेष ध्यान देना है। मेडिटेशन का ध्यान अपना, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ। जैसे मान लो किसी को पैर में तकलीफ है, मुझे यहाँ तकलीफ होती है, मैं क्या करता हूँ, बस सोचता हूँ ये दर्द मेरा गया, शरीर में दर्द है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और 2-3-4 बार यूँ हाथ फेरता हूँ तो वो दर्द चला जाता है। देखिए असातावेदनी कर्म आया था और मैंने अपना साहस बनाया, साहस बना करके थोड़े अपने हाथ से बाम ले ली, अमृत धारा ले ली, यूं लगा दिया, यूं कर लिया, सिर दर्द था 10-20 बार 25 बार, और मन में भावना करी नहीं ये कुछ नहीं, ये तो गैस से हुआ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये भावना से हम अपना स्वयं के अंदर हमारी दवाइयाँ अपने आप काम करने लग जाती हैं, माने हमारा शरीर ही औषधि का काम करने लग जाता, वही कर्म निर्जरा का साधन हमारे बन जाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।